नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी सी फ्रिल वाली नेट की स्कर्ट बनाना सीखेंगे। तो देखिए, स्कर्ट कुछ इस तरह की है। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर सी ये स्कर्ट लग रही है। एकदम जैसे रेडीमेड होती है, सेम उसी की तरह ये लग रही है। तो देखिए, जो इसकी लंबाई है इस तरह से वो है 18 इंच। ये 6 से 7 साल की गर्ल्स के आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग स्कर्ट नहीं है, थोड़ी शॉर्ट स्कर्ट है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये स्कर्ट लग रही है। जो इसकी ये नेट है वो काफ़ी सॉफ्ट नेट का यूज किया है हमने इसमें। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये लग रही है। अगर फ्रेंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से स्कर्ट बनानी है। तो इसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। देख सकते हो जो नेट है ये काफ़ी सॉफ्ट नेट है और ये कुछ इस तरह से ये काफ़ी लंबी है। ये कितनी है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी इसका मेजरमेंट। तो देख सकते हो आप, ये इस तरह की है। ये ऐसे देखिए, जो इसकी लंबाई है वो है 3 मीटर। लंबाई जो वो है 3 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है इस तरह से चौड़ाई जो है वो है 15 इंच। चौड़ाई तो 15 इंच है और जो नेट की लंबाई है वो है 3 मीटर। अब इस तरह से हम नेट को लेंगे और इसकी एक साइड हम सिलाई करेंगे। इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए हमें पूरे पर सिलाई करनी है। और जो सिलाई करनी है तो मशीन की जो चाल है वो थोड़ी लंबी करनी है, तब सिलाई करनी है, जैसे बड़े बड़े टाके आए। तो देखिए, इस तरह की मैंने सिलाई कर ली है एक साइड। इस तरह से ये सारे पे करनी है। लंबाई की साइड करनी है, ये चौड़ाई की साइड नहीं करनी, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल बनाने हैं। अगर हम फ्रिल ऐसे ही बनाते तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह से बनाएंगे तो इसमें बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से लंबा सा ये धागा छोड़ना है और फिर इस तरह से इसको खींचना है। ऐसे देखिए, ये ऐसे फ्रिल से बनाते जाएंगे और धागे को खींचते जाएंगे। ऐसे देखिए, और जो इसकी लंबाई रखनी है फ्रिल तैयार करके वो रखनी है कपड़े नेट की, वो रखनी है हमें 33 इंच, 33 इंच रखनी है इसकी। फ्रिल बनाकर 30 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए। और डबल करके इस तरह से देखिए, ये इतनी है। तो इस तरह से हम धागा खींचते जाएंगे और इसकी लंबाई हम 33 इंच कर लेंगे ऐसे, और फ्रिल बनाते जाएंगे ऐसे। ये ज़्यादा धागे को तेज़ नहीं खींचना, नहीं तो धागा टूट जाएगा। बस आराम आराम से आपको धागा खींचना है। ये दोनों साइड से इस तरह से आप खींच सकते हो। मैं पहले भी 2-3 वीडियो स्कर्ट बनाने की अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो उसमें मैंने अम्ब्रेला कट स्कर्ट बताई है, दोनों तरह से, सिंपल तरीके से भी और बेल्ट लगाकर भी अम्ब्रेला कट स्कर्ट कैसे बनाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए, कुछ इस तरह के ये हमारे फ्रिल बन गए हैं। इस तरह से जब हमने धागे को खींचा तो अब देखिए, मैं इसकी अब लेंथ देखती हूँ कितनी है। इस तरह से देखेंगे तो हमें 33 इंच इसकी इस तरह से लंबाई रखनी है। तो ये हमारी एकदम 33 इंच लंबाई है इसकी। अब इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, क्योंकि हमें इसको पक्का करना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने सिलाई कर ली है। तो इस तरह से ये फ्रिल हमारे निकलेंगे नहीं। अब इस तरह से इसको डबल करना है और डबल करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ साइड से हमें सिलाई लगानी है, ये यहाँ पर। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और इसको तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम जो अस्तर का यूज करेंगे अंदर की साइड, उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है। तो ये कपड़ा देखिए, थोड़ा ये खिंचने वाला कपड़ा है। आप कॉटन के कपड़े का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको तैयार कर लिया है, दोनों साइड सिलाई लगा करके, नीचे से भी मोड़ करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है इस तरह से वो है 13 इंच। ये मैंने 14 इंच लंबाई में लिया था, तो 1 इंच तो हमने अंदर को मोड़ दिया, तो ये इस तरह से 13 इंच हमारा रह गया। ये हमें जो हमारा ये नेट है, नेट से ये 1 इंच छोटा ही रखना है। जो अस्तर है हमारा वो 1 इंच छोटा रखना है नेट से। जैसे इसकी लंबाई 15 इंच है, तो ये इस तरह से ये है 13 इंच। वैसे 14 इंच था, पर 1 इंच हमने अंदर को मोड़ लिया, तो ये 13 इंच हो गया। इस तरह से देखिए, और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है
डबल करके वो है 16.5 इंच। अगर हम सिंगल रखते देखते तो होती 33 इंच, पर ये इस तरह से डबल करके है 16.5 इंच। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है, दोनों साइड सिलाई लगाकर आप देख सकते हो, और नीचे से भी। और मैंने देखी ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर से ये इस तरह का है। थोड़ा मैंने ये ढाल से लगा करके सिलाई इसमें की थी। अब देखिए ये बिल्कुल सेम ऊपर से बराबर है। अब इसको इसके अंदर लगाना किस तरह से है देखिए। पहले इसको हम इस तरह से राइट साइड कर लेंगे नेट को, और जो ये अस्तर है हमारा इसको भी हम राइट साइड कर लेंगे ऐसे। अब इसको इस तरह से इसके अंदर डालना है, दोनों को राइट साइड ही रखना है। फिर जहाँ पर ये जॉइंट है आप देख सकते हो, और ये नेट का जॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से हम दोनों को आपस में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से बराबर करते हुए हम इसके चारों साइड सिलाई कर लेंगे। दोनों का अस्तर को भी और नेट को बराबर करते हुए सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है। अब अंदर अस्तर ये इस तरह से हो गया। अब हमें इसके लिए इलास्टिक लेनी है। तो ये इलास्टिक मैंने चौड़ा वाला इलास्टिक लिया है, तो डबल करके जो इसकी लंबाई है वो है 10 इंच। डबल करके 10 इंच है, अगर हम इसको सिंगल रखते तो होती 20 इंच। अब इस तरह से मुझे इसकी बेल्ट तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो इसकी जो लंबाई है देखिए इस तरह से, जो इसकी लंबाई है वो है 7 इंच, और इस तरह से डबल करके जो इसकी लंबाई है वो है 17 इंच। इस तरह से डबल करके 17 इंच है। अगर हम इसको एक पीस में रखते तो होती 34 इंच। तो हमें इसकी बेल्ट बनानी है। तो इस तरह से देखिए बेल्ट लगानी किस तरह से है, देखिए इस तरह से हमें ऐसे आधा इंच छोड़ते हुए ये बैक साइड रखनी है। जिस साइड हमारा अस्तर है ये उस साइड को रखना है, उस साइड को सिलाई करना है। जिस साइड अस्तर है उस साइड रखना है बेल्ट को और सिलाई करना है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, ये ऐसे देखिए। जो ये हमारी स्कर्ट है, ये जो इसकी बैक साइड है उस साइड को हमें ये बेल्ट को लगाना है, पहले सिलाई करनी है ऐसे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ ये हमारा लास्ट हो गया, यहाँ पर इस तरह से देखिए आधा इंच पर ये ऐसे निशान लगाना है और सिलाई कर लेनी है। और फिर यहाँ पर इस तरह से देखिए सिलाई करनी है दोनों ऐसे यहाँ पर। तो ये आपस में इनको इस तरह से जोड़ना है दोनों को, ऐसे देखिए। और फिर यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब इस तरह से बेल्ट को किस तरह से देखिए, अब हमें इस तरह से इसको लगाना है, ऐसे देखिए इस तरह से इसको लगाना है। तो पहले हम इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे आगे से। तो इस तरह से ये 2 पट्टी तैयार करनी है, 7-7 इंच की ये 2 पट्टियाँ लेनी है। अब यहाँ पर इस पर सिलाई कर देंगे, एक साइड खुली रखेंगे और सिलाई कर देंगे, ऐसे देखिए। इससे हमारी स्कर्ट जो है वो और भी सुंदर लगेगी। इस तरह से सिलाई करनी है, ऐसे ही हम दूसरे पीस पर कर लेंगे। अब ये साइड से हम इस तरह से बराबर कर लेंगे कपड़े को। अब हमें इसको राइट साइड करना है, तो यहाँ से हम इसको राइट साइड करेंगे, ऐसे देखिए अच्छे से करना है। यहाँ पर इस तरह से आप पेचकस से भी कर सकते हो। और अब इस तरह से देखिए इसको हम राइट साइड कर लेंगे पट्टी को, और अच्छे से इसके कॉर्नर निकालते हुए नीचे से बराबर कर लेंगे इसको ऐसे। और फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे, बिल्कुल एकदम किनारे किनारे पर सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये हमारी लूप्स तैयार हो जाएगी। ये 2 तैयार करनी है इस तरह से। अब दोनों को इस तरह से पास पास में रखना है
और फिर ऊपर से सिलाई कर देनी है ऐसे। तो ये इस तरह से हमारी लूप्स तैयार हो गई 2। अब इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे ऐसे, बेल्ट के अंदर इस तरह से इलास्टिक को डालना है और इस तरह से आधा इंच मोड़ करके ऐसे आधा इंच अंदर को मोड़ना है बेल्ट को, और फिर इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सिलाई करनी है। इस तरह से ऊपर से सिलाई करनी है, एकदम किनारे किनारे पर करनी है ये सिलाई, ये इस तरह से। ये हमने बेल्ट बैक साइड से लगाई थी और राइट साइड को पलट करके ऐसे तब सिलाई करनी है। और इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और बेल्ट पर सिलाई करते जाएंगे। जो बेल्ट है ये अगर आप अपनी हाफ पैंट या स्कर्ट में इस तरह से इलास्टिक डालते हो तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से अगर हम इलास्टिक डालते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और पास पास में सिलाई करते जाएंगे मोड़ करके। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारी जो बेल्ट है ये थोड़ी बड़ी सी हो रही है तो हल्के हल्के से आप इसमें प्लेट्स भी डाल सकते हो, 2-3 ऐसे। देखिए जैसे मैंने डाला ये। अब ये जो हमने लूप्स तैयार की थी 2, इस तरह से स्कर्ट के बिल्कुल ये बीच में रखना है ऐसे, देखिए, और मोड़ करके इस तरह से बेल्ट को ऊपर से सिलाई कर देनी है। अगर हम इस तरह की स्कर्ट मार्केट से खरीदते तो वो काफ़ी महंगी होती, पर ये हमने घर पे ही काफ़ी सस्ते में बना लिया है बचे कुचे कपड़े से। आप इस तरह से बच्चों के लिए न्यू ड्रेस बना सकते हो घर पर ही सस्ते में एकदम। अब इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम अपनी बेल्ट पर। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक बटन। अगर आप नीचे से इस पर सिलाई करना चाहते हो तो सिलाई से अच्छा है कि आप इस पर पीको करा लीजिए, तो ये और भी सुंदर लगेगी। तो इस तरह से हमारी स्कर्ट एकदम तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।